नमस्कार, स्वागत है आप सभी का यूपी की दमदार खबरों में। और यूपी सरकार माफिया क्लीन मिशन पर है। फिर जमीन कब्जा करने वाले माफिया हो या फिर आतंक फैलाने वाले, पहले पूर्वांचल के माफिया गिरोह को सीएम योगी ध्वस्त किया उन्होंने, और अब पश्चिमी यूपी के गिरोह पर कार्रवाई शुरू की गई है। इन दो तस्वीरों को देखिए कि विस्तार से आपको बताएं हम आज यूपी पुलिस ने क्या कार्रवाई की है माफियाओं पर हरदोई और सहारनपुर में। सबसे पहले बात हरदोई की। यहां समाजवादी पार्टी के नेता की संपत्ति को जब्त कर लिया गया। वीरेंद्र उर्फ वीरे यादव हरदोई में समाजवादी पार्टी के जिला महासचिव हैं और अब इनकी संपत्ति को प्रशासन ने जब्त किया है। अरवल के उमरौली जोधपुर में वीरे की संपत्ति है। वीरे के नाम पर 19 दुकानें हैं, उसे भी जब्त कर लिया गया। वीरे यादव पर गैंगस्टर एक्ट में एफआईआर दर्ज है और यह कार्रवाई उसी का नतीजा है। तो देखिए कैसे माफिया और नेता एक साथ बढ़ते पलते साथ चलते रहे हैं। अब जब कार्रवाई हो रही है तो तस्वीरें भी साफ हो रही हैं। और दूसरी तस्वीर, यहां बीएसपी के पूर्व एमएलसी हाजी इकबाल के घर ईडी ने छापेमारी की है। हाजी इकबाल की गिनती सहारनपुर के खनन माफियाओं में होती रही है। आज इकबाल के घर ईडी की टीम पहुंची और जांच पड़ताल की। हाजी इकबाल पर आरोप है कि उसने फर्जी कंपनियां बनाकर लाखों की गड़बड़ी की है। हालांकि ईडी को जांच के दौरान क्या मिला और क्या नहीं, इसके बारे में फिलहाल कुछ जानकारी नहीं है, मगर ईडी की टीम ने कुछ दिन पहले ही हाजी इकबाल के बेटे का बयान दर्ज किया था। इसमें बादशाही बाग के पास की 700 एकड़ में बनी ग्लोकल यूनिवर्सिटी और मसूरी के होटल के बारे में पूछताछ की गई थी। और कांग्रेस को लेकर हर किसी के मन में सवाल होता है कि किसकी अगुवाई में कांग्रेस आगे चुनाव लड़ेगी। अब इसका जवाब सामने आ गया है। अगर यूपी की बात करें तो यूपी में कांग्रेस ने अपना मन बना लिया है। केंद्र और प्रदेश सरकार पर हमला बोला है और ये मन ये है कांग्रेस का, प्रियंका गांधी की अगुवाई में 2022 का चुनाव लड़ेगी कांग्रेस। यानी 2022 की तैयारी में कांग्रेस पूरी तरह से मैदान में आ गई है। प्रियंका गांधी कई मौकों पर यूपी सरकार को घेरती दिखाई दे रही थी। यूपी में लगातार सक्रिय भी थी वो, और अब ये बात सामने आ गई है कि उस सबका मतलब साफ था, जैसा अंदाजा था वही हो रहा है। प्रियंका गांधी यूपी में चुनाव की अगुवाई करेंगे। आपने देखा कि चाहे वो हाथरस में पीड़ित परिवार से मुलाकात की बात हो या उससे पहले सोनभद्र में हो या कानून व्यवस्था को लेकर के सवाल उठाना हो, लगातार वो हमलावर रही हैं। प्रियंका गांधी वाड्रा यूपी को लेकर के जितना सक्रियता दिखाती रही है, वजह यही कि उन्हीं की अगुवाई में पार्टी चुनाव लड़ेगी 2022 में। क्या कहने कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष अजय कुमार लल्लू, इस बारे में साफ कर दिया उन्होंने कि 2022 में चुनाव प्रियंका की ही अगुवाई में। प्रियंका की अगुवाई में यूपी चुनाव लड़ेगी। अजय कुमार लल्लू ने ये अब भी बात कही है और प्रियंका गांधी की सक्रियता पिछले दिनों में लगातार दिखाई दे रही है। अब याद कीजिए सोनभद्र में पहुंचकर किस तरह का हंगामा खड़ा किया था जब वहां नरसंहार की खबर आई थी उसके बाद से, और हाथरस तक में हम देख रहे हैं कि प्रियंका गांधी लगातार यूपी के हर मुद्दे को लेकर अपनी मौजूदगी दर्ज कराती रही हैं। और इस सब का मतलब जो था वो अब सामने निकल कर साफ हो गया है कि प्रियंका गांधी की अगुवाई में 2022 में कांग्रेस चुनाव लड़ेगी। और किसी भी स्टेट के प्रभारी के नेतृत्व में ही चुनाव होता है। चूंकि उनके इस जो आपने प्रश्न किया वो फैसला केंद्रीय नेतृत्व को लेना है। उत्तर प्रदेश की जनता की तो यह मांग है ही, केंद्रीय नेतृत्व तय करेगा कि किसका चेहरा होगा, परंतु पूरा उत्तर प्रदेश नहीं देश जानता है कि उत्तर प्रदेश में चुनाव उन्हीं के नेतृत्व में हम लड़ेंगे। तो ये यूपी के प्रदेश अध्यक्ष अजय कुमार लल्लू की तरफ से मंशा है, इच्छा है, मांग है
कि उन्हीं की यानी कि प्रियंका वाड्रा की अगुवाई में कांग्रेस चुनाव लड़े। और हाथरस केस में जांच की स्पीड बढ़ती जा रही है। चंद्रपा इलाके में सीबीआई दूसरे दिन भी पहुंची और कृषि विभाग कार्यालय में अस्थायी ऑफिस में पूछताछ की। आज दूसरे दिन भी सीबीआई ने पीड़ित परिवार से अलग अलग पूछताछ की। भाई, पिता और परिवार के बाकी सदस्यों से सीबीआई की अस्थायी कार्यालय में पूछताछ हुई। सीबीआई ने जिला अस्पताल में सीसीटीवी फुटेज की भी जांच की, जिससे कई सुराग मिलने के आसार हैं। दूसरी ओर इस केस के जरिए जातीय दंगा फैलाने के आरोपी पीएफआई के 4 सदस्यों ने प्रवर्तन निदेशालय के अधिकारियों ने इनसे पूछताछ की। योगी सरकार ने एक बार फिर सुप्रीम कोर्ट में हलफनामा देकर हाथरस की जांच कोर्ट की निगरानी में करने की मांग की है। न्यूज़ 18 के पास यूपी सरकार के हलफनामे की कॉपी है, जिसमें साफ साफ लिखा है कि यूपी सरकार पीड़िता के परिवार की सुरक्षा के लिए प्रतिबद्ध है। आज हाथरस केस में 5 खबरें अहम हैं जो आपकी टीवी स्क्रीन पर हैं। केस में जांच की स्पीड बढ़ती जा रही है। चंद्रपा इलाके में सीबीआई दूसरे दिन भी पहुंची और कृषि विभाग कार्यालय में अस्थायी ऑफिस में पूछताछ शुरू की। आज दूसरे दिन भी सीबीआई ने पीड़ित परिवार से अलग अलग पूछताछ की। सीबीआई ने जिला अस्पताल में सीसीटीवी फुटेज की भी जांच की। पीड़ित परिवार की मांग है कि आरोपियों को अलीगढ़ जेल से शिफ्ट किया जाए। परिजनों का कहना है कि फिलहाल उन्हें कोई डर नहीं है, सीबीआई जांच पर उन्हें पूरा भरोसा है। उन्होंने कहा कि गांव में कभी जातीय संघर्ष नहीं हुआ। दूसरी ओर इस केस के जरिए जातीय दंगा फैलाने के आरोपी पीएफआई के 4 सदस्यों से प्रवर्तन निदेशालय के अधिकारियों ने पूछताछ की। वहीं योगी सरकार ने एक बार फिर सुप्रीम कोर्ट में हलफनामा देकर हाथरस की जांच कोर्ट की निगरानी में करने की मांग की है। सुप्रीम कोर्ट में सरकार की ओर से दायर हलफनामे में मांग की गई है कि इस केस की जांच सुप्रीम कोर्ट की निगरानी में हो। हलफनामे में सरकार ने हाथरस में पीड़ित परिवार की सुरक्षा की भी जानकारी दी। यूपी सरकार ने कहा कि परिवार को 3 लेयर की सुरक्षा दी जा रही है। घर में सीसीटीवी भी लगवाए गए हैं। परिवार के पहले से निजी वकील हैं, लेकिन सरकार के वकील भी पीड़ित परिवार की ओर से बहस करेंगे। सरकार के हलफनामे पर कल सुनवाई होगी। और कोर्ट से अनुमति मिलने के बाद प्रवर्तन निदेशालय ने मथुरा जेल में बंद पीएफआई के 4 सदस्यों से पूछताछ की। ईडी की 6 सदस्यीय टीम हाथरस केस के बाहर जातीय दंगे फैलाने के लिए विदेशी फंडिंग की जांच कर रही है। 5 अक्टूबर को दिल्ली से हाथरस जाते हुए 4 संदिग्ध को मार्ट टोल से गिरफ्तार किया गया था। इनकी गाड़ियों में कुछ विवादित पोस्टर भी बरामद हुए थे। अब इनसे जो फंडिंग की बातें सामने आई है, उसको लेकर ईडीआई ने पूछताछ शुरू की है। ये विवेचना का विषय है। सर, आज 11 बजे आप लोग यहाँ पहुँचे थे और करीब 5 घंटे की पूछताछ आप लोगों ने की, अलग अलग बिठा के चारों से पूछताछ की। नो कमेंट। सर क्या आगे भी पूछताछ की जाएगी? नो कमेंट। सर इतना बता दें कि आगे भी पूछताछ की जाएगी? अनुसंधान का विषय है, इस पर कोई कुछ नहीं करना चाहते हैं। नो कमेंट प्लीज। और चित्रकूट में गैंगरेप कांड में पुलिस ने 3 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है। इन तीनों आरोपियों पर फास्ट ट्रैक कोर्ट में केस चलाया जाएगा। चित्रकूट में गैंगरेप कांड में पुलिस ने 3 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। 24 घंटे के अंदर तीनों आरोपियों को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया। फास्ट ट्रैक कोर्ट में केस चलाया जाएगा। लापरवाही बरतने पर कोतवाली प्रभारी जयशंकर और सरैया चौकी इंचार्ज अनिल साहू को सस्पेंड किया गया। कल गैंगरेप पीड़िता ने सुसाइड किया था। इससे पहले पीड़िता के परिजनों ने सड़क पर हंगामा किया। शव को सड़क पर रखकर जाम लगा दिया। डीएम और चित्रकूट धाम मंडल के आईजी के भरोसा दिलाए जाने के बाद परिजन राजी हुए। भारी पुलिस की मौजूदगी में गैंगरेप पीड़िता का अंतिम संस्कार किया गया। परिजनों ने दरिंदे को फांसी देने की मांग की है। 8 अक्टूबर को किशोरी को बंधक बनाकर गैंगरेप किया गया था। महिला अपराध को लेकर सीएम योगी काफी सख्त है। चित्रकूट की घटना का सीएम ने संज्ञान लिया और महिला अपराधों को लेकर फौरन कार्रवाई के निर्देश दिए। साथ ही कहा है कि महिला अपराध से जुड़े केस फास्ट ट्रैक कोर्ट में चलाए जाएंगे। गाजियाबाद में बदमाशों ने एक कार सवार शख्स की चेन लूट ली। बदमाशों की ये लूट सीसीटीवी में कैद हो गई है। कविनगर थाना इलाके में चेन स्नैचिंग की एक तस्वीरें सीसीटीवी में कैद हुई हैं। कार सवार शख्स से चेन स्नैचिंग की गई। बदमाशों की तलाश में अब पुलिस जुटी हुई है। मगर किस तरह से इस वारदात को अंजाम दिया गया, देखिए तस्वीरों में। ये गाजियाबाद में तस्वीर सामने आई है। सीसीटीवी में कैद हुई तस्वीर। दूर आप कार देख रहे हैं खड़ी और यहीं पर कार सवार से चेन छीनकर बदमाश फरार हो गए। मैनपुरी में एक परिवार ठेले पर थाने पहुंचा। मामला कोतवाली इलाके का है, जहां पर सब्जी बेचने वाला परिवार दबंगों से परेशान है। जब उसने इसकी शिकायत पुलिस से की तो पुलिस ने दबंगों पर कोई कार्रवाई नहीं की, जिससे नाराज होकर परिवार ठेला लेकर थाने पहुंच गया ताकि न्याय मिल सके। लेकिन पुलिस पर आरोप है कि वो दबंगों के खिलाफ कोई भी कार्रवाई नहीं कर रही है।
और लखनऊ में महिला के आत्मदाह के मामले में पुलिस ने एक शख्स को गिरफ्तार किया है। ये युवक कांग्रेस से जुड़ा बताया जा रहा है। युवक की गिरफ्तारी के बाद कांग्रेस प्रदर्शन पर उतर आई है। लखनऊ में महिला के आत्मदाह के मामले में पुलिस ने एक युवक को हिरासत में लिया है। हिरासत में लिए गए युवक का नाम आलोक है, जो कांग्रेस से जुड़ा हुआ है। पूर्व राज्यपाल सुखदेव प्रसाद का बेटा है आलोक। महाराजगंज पुलिस को मिले इनपुट को लेकर लखनऊ पुलिस ने आलोक को हिरासत में लिया। आरोपी आलोक महिला के संपर्क में भी था। महाराजगंज में महिला के आत्मदाह के मामले पर कांग्रेस ने प्रदर्शन किया। कांग्रेस ने आलोक की रिहाई की मांग की है। आलोक पर महिला को आत्मदाह के लिए उकसाने का आरोप है। पुलिस ने आज ही आलोक को गिरफ्तार किया। कल लखनऊ में महिला ने आत्मदाह की कोशिश की थी, जिसमें वो झुलस गई थी। महिला का अस्पताल में इलाज चल रहा है। मऊ के डाक बंगले में लगे ट्रांसफार्मर में अचानक आग लगे। इस आग से यहां पर हड़कंप मच गया। जहां आग लगी वहीं पर डाक बंगले में बीजेपी के जिला प्रभारी कार्यकर्ताओं के साथ मीटिंग हो रही थी। आग लगने की सूचना मिलते ही बिजली विभाग के कर्मचारियों ने लाइट काटा और ट्रांसफार्मर को ठीक किया। मगर देखिए तब तक क्या हाल था यहाँ। और खबर भदोही से, जहां पर तेज रफ्तार ट्रक ने बाइक में टक्कर मार दी, जिससे बाइक पर सवार युवक की मौत हो गई, जबकि मृतक युवक का पिता जख्मी हो गए। उन्हें इलाज के लिए निजी अस्पताल में भर्ती कराया गया। घटना के बाद ट्रक चालक की गिरफ्तारी के लिए आक्रोशित ग्रामीणों ने भदोही जौनपुर मार्ग पर सड़क को जाम कर दिया। पुलिस के बहुत समझाने बुझाने के बाद इन्होंने जाम खत्म किया और विधिक कार्रवाई चालू है। ट्रक हमारे कब्जे में है और शीघ्र ही जो भी इसका ड्राइवर होगा, जो फरार हो गया है, उसको पकड़ा जाएगा और कार्रवाई की जाएगी। जाम भी लगाया गया था रास्ते पर? हाँ, कुछ आक्रोशित लोग थे, तो उन लोगों ने, चूंकि वो लोकल लड़का था, वहीं पास में ही रहता था, तो इसलिए गांव वालों ने आकर थोड़ा प्रदर्शन किया। हालांकि हम लोगों ने उन्हें समझा बुझा दिया था। उसके बाद वो सभी लोग अपने घर चले गए। मौके पर शांति है। योगी सरकार मिशन रोजगार पर काम कर रही है ताकि लोगों के घरों में दिवाली से पहले खुशियां आ सके। ऐसे सरकार लगातार बेरोजगारों को रोजगार देने के लिए एक्शन में दिखाई दे रही है। इस सिलसिले को आगे बढ़ाते हुए योगी सरकार ने सहायक शिक्षकों को नियुक्ति पत्र बांटने का फैसला किया है। इस अभियान को आगे बढ़ाएंगे खुद सीएम योगी आदित्यनाथ। खुद 16 अक्टूबर को सीएम अभ्यर्थियों को नौकरी की चिट्ठी सौंपेंगे, जिनमें से 31,277 अभ्यर्थियों को सरकार नौकरी दे रही है। टीचर्स की, जिनकी आज काउंसलिंग की जा रही है, कल भी काउंसलिंग होगी और इसके बाद फिर 16 को सीएम योगी आदित्यनाथ इन्हें अपॉइंटमेंट लेटर सौंपेंगे। इसके साथ ही 3 लाख नई भर्तियों की प्रक्रिया भी प्रदेश में शुरू की गई है। योगी सरकार गन्ना किसानों की जिंदगी में मिठास घोलने में पूरी मुस्तैदी से जुटी हुई है। यही वजह है कि गन्ना विभाग ने रिकॉर्ड बकाया भुगतान किया है। अब तक 1,07,059 करोड़ का भुगतान हुआ है। मौजूदा वर्ष में सरकार ने 27,928 करोड़ का भुगतान किया है। आंकड़ों के मुताबिक प्रदेश की 80 चीनी मिलों ने 85% से ऊपर बकाया भुगतान कर दिया है और बकाया भुगतान न करने पर चीनी मिलों के खिलाफ कार्रवाई भी हुई है। मेरठ जिले की अगर हम बात करें तो यहाँ तकरीबन 80% गन्ना मूल्य भुगतान हो चुका है। योगी सरकार का कहना है कि 27,928 करोड़ के आसपास गन्ना मूल्य भुगतान कर दिया गया है। आप योगी सरकार को धन्यवाद देना चाहेंगे कि गन्ना किसानों के हित के बारे में सरकार सोच रही? थोड़ा बेहतर हुआ है पिछली गवर्नमेंट से, थोड़ा बेहतर, ज़्यादा बेहतर तो नहीं हुआ, थोड़ा बेहतर हुआ है, बस इतना है। तो आपको उम्मीद है कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ हैं तो गन्ना मूल्य भुगतान अवश्य होगा? हाँ, अब योगी आदित्यनाथ मुख्यमंत्री जी हैं तो भुगतान अवश्य होगा। उनका हम ये शुक्रिया अदा तहे दिल से करते हैं कि वो किसान को अपने जो है भाई मान के चले। इन्हीं के बेटे उनकी सेवा में, उनकी देश की सेवा में लगे हुए हैं। जो वे मजदूर है, किसान के ही बालक है सब। आप में मुख्यमंत्री का प्रयास सफल है और भी कर रहे हैं, बाकी इसमें और सुधार करने की जरूरत। इस कदम का किसान स्वागत करते हुए नजर आ रहे हैं। हालांकि किसान ये जरूर कह रहे हैं कि वादा तो 14 दिन में गन्ना मूल्य भुगतान करने का था, उस वादे का क्या हुआ? कैमरा पर्सन अभिषेक शर्मा के साथ उमेश श्रीवास्तव, न्यूज़ 18 मेरठ। और बरेली में न्यूज़ 18 की खबर का असर हुआ है। बरेली में क्राइम ब्रांच के 10 कर्मचारी सस्पेंड कर दिए गए हैं। निजामाबाद के एसएचओ पर गाजगिरी है। एसएचओ अनवर अली को लाइन हाजिर कर दिया गया है। रिश्वत का बंटवारा करने का वीडियो सामने आया था, जिसे न्यूज़ 18 ने दिखाया था। एसपी सुधीर सिंह ने एसएचओ पर कार्रवाई की है। एसपी सिटी को वायरल वीडियो की जांच भी सौंप दी है। वीडियो में दिख रहे पुलिसकर्मियों पर मुकदमा दर्ज कर लिया गया है। क्राइम ब्रांच की वसूली और बंटवारे का वीडियो वायरल हुआ था, जिसे न्यूज़ 18 ने आपको दिखाया था प्रमुखता से। ये तस्वीर देखिए और अब आज उसका असर इन सभी जो तस्वीर में दिख रहे हैं, रिश्वत
के पैसे को बांटते हुए अब सभी कार्रवाई का सामना कर रहे हैं। गाजगिरी शुरू हो गई है। और भी है दमदार खबरें यूपी की, कुछ ही पलों में बने रहिए हमारे साथ।